मैं काफ़ी फ्रेश लग रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे बहुत ही नींद आई हुई हो। चल झूठा। आई एम लुकिंग फ्रेश, बट सोने का मन कर रहा है। आई फीलिंग लाइक कि मुझे दोबारा सोना चाहिए, बट जो सोता है वो खोता है। So let's get started. हेलो गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि कोई भी हैबिट चेंज करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट 21 डेज़ उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी होती है और 21 दिन बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट अप एट 4 फॉर द नेक्स्ट 21 डेज़ और 22nd डे पे मैं अलार्म सेट नहीं करूँगा अपने मोबाइल का। तो अगर 22nd डे पे मैं बग़ैर अलार्म के जाग गया तो दैट मीन्स कि 21 दिन में हमारी कोई हैबिट बिल्ड होती है। अगर मैं 22वें दिन बग़ैर अलार्म के नहीं जाग पाया तो दैट मीन्स कि 21 दिन में हैबिट बिल्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिथ है और आप लोगों को इस पे अमल नहीं करना चाहिए। तो अभी बहुत लेट हो चुका है, मुझे 11 बजे सोना था और सुबह 4 बजे जागना था, बट इट्स ऑलरेडी 11:30। तो I'll read this book for 10 minutes, then I'll go to sleep. I'll get up early in the morning at 4 o'clock, hopefully. So see you in the morning. Good night now. सो गाइज फर्स्ट डे है मेरा, तो अभी मैं अलार्म सेट कर रहा हूँ एंड आई ओनली हैव 4 hours 31 minutes. सो लेट्स सी व्हाट हैपन. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग. तो डे 1 शुरू हो चुका है मेरा और मैं एग्जैक्ट 4 पे तो नहीं जाग सका आज. आई डोंट नो मैंने कैसे अलार्म स्नूज़ किया हुआ है 4:15 तक. 4:15 पे मैं जाग गया तो आई वॉज फीलिंग बज्ड, मतलब मैं बहुत ही अजीब फील कर रहा था बिकॉज आई एम डूइंग जिम एक वीक से. तो बहुत ही बॉडी में पेन हो रहा है, तो बहुत ही हैवी फील कर रहा हूँ मैं आजकल. तो इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था 4 बजे उठना. एनी हाउ, तो चैलेंज था तो आई हैड टू एक्सेप्ट इट. इनिशियली मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट 4 पे ही जाऊँगा. माई एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट बिकॉज वट आई बिलीव्ड मे नॉट हैपन. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम आई नीड टू कीप माई ड्रीम बुक फॉर टुडे. टू डू लिस्ट बनाना है मुझे. उसके बाद आई हैव टू ऑफर माई प्रेयर्स, देन आई हैव टू डू सम एक्सरसाइज में पुशअप्स का मैं छोटी सी क्लिप बनाऊंगा बिकॉज आई नीड टू सी कि 21 दिनों में मैं कितने पुशअप्स इंक्रीज कर सकता हूँ. देन आई वुड रीड अ बुक. उसके बाद फिर मेरा लैपटॉप वाला काम दिन का शुरू होगा. सो गाइज, 21 डेज चैलेंज का डे 1 आज कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली. बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाया ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस. इस बुक का जो पहला चैप्टर था वो मैंने फिनिश किया हुआ है और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने सीखी वो आई वुड लाइक टू शेयर दोज लर्निंग्स विद यू. सो थोड़ा सुने. तो इस बुक में ऑल ओवर इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स. सो पहली बात जिस पे ये राइटर एम्फेसाइज कर रहे हैं वो है स्लीपिंग हैबिट. कि आप अगर टाइम पे सोते हो, टाइम पे जागते हो, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. अगर आपका ये रूटीन उल्टा है तो मतलब आप पहली सीढ़ी में ही उल्टे पुल्टे हो. सो आप खुद रिफ्लेक्ट करें आपका रूटीन कैसा है. एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक में वो मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ. Changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years. मैं जिम गया, जिम जाके मैंने सबको देखा तो सबके डोले शोले बने हुए हैं, मसल्स बने हुए हैं और मैं हड्डी सा बंदा वहाँ गया. तो मुझे अजीब सा लगा. 1-2 दिन गया मैं, फिर तीसरे दिन मुझे लगा यार मेरे मसल्स नहीं बढ़ रहे. फिर मैंने ये पढ़ लिया. इसको पढ़ने के बाद फिर मुझे रियलाइजेशन हो गई कि हम कितने रेस्टलेस है, हमें कितनी जल्दी चाहिए रिजल्ट्स. माइन्यूट चेंजेस को हम वैल्यू नहीं देते जिस वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है. उसके बाद थर्ड जो मैसेज है वो है कि यू गेट व्हाट यू रिपीट. कल ही मैं एक बंदे से मिला तो वो बंदा कह रहा था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ. तो हालांकि मैंने ये बुक पढ़ ली थी. फिर मैं उसके पास गया, उसने कहा यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ. मैंने कहा देखो आप कह रहे हो कि मैं आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो अभी कोई भी एक काम आपके सामने आएगा तो आप अंदर ही अंदर खुद से ये बोलोगे कि मैं तो टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, लिहाजा ये काम मेरा टाइम मैनेज नहीं होगा और मैं टाइम पे ये काम नहीं कर पाऊँगा. तो ऑटोमेटिकली आपने ब्रेन को एक सिग्नल दिया हुआ है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो. तो वो ब्रेन उसी तरह अमल करता है कि मैं तो टाइम मैनेज नहीं करता हूँ. अगर आप कहते हो मैं टाइम मैनेज करता हूँ तो ब्रेन फिर उसी तरह के रीजंस ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं टाइम मैनेज करता हूँ, दैट मीन्स कि नाउ आई हैव टू मैनेज माई टाइम.
सो आप कुछ भी खुद को बोलते हो एक्चुअल में वही आप बन जाते हो। इस बुक में ये इस चीज़ की बात हो रही है। उसके अलावा मेरा फेवरेट जो पैराग्राफ इस चैप्टर का है वो आई विल रीड इट टू यू। इसमें कहता है, breakthrough moments are often the result of many previous actions, which build up the potential required to unleash a major change. This pattern shows up everywhere. Cancer spends 80% of its life undetectable, then takes over the body in months. Bamboo can barely be seen for the first 5 years, as it builds extensive root systems underground, before exploding 90 feet into the air within 6 weeks. इसमें यही ऑथर एक और मिसाल देते हैं कि लेट्स सपोज आप आइस क्यूब को पानी में डाल के उसको मेल्ट करना चाह रहे हो, तो वो क्या होता है, आप टेम्परेचर जो ही बढ़ा देते हो वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, आपने 5, 10, 15 डिग्री सेल्सियस पे जब लाओगे तब तक मेल्ट नहीं होगा, फिर एक सर्टेन डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनिशियल में जो आपने उसकी टेम्परेचर बढ़ा दी वो यूजलेस थी ना, उसी की वजह से तो वो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया, तभी तो पीक मिल गया। तो आपको अगर पीक पे जाना है तो यू वुड हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स। इस चीज़ की बात हो रही है इस बुक में। उसके बाद से एक और मज़ेदार बात जो मुझे अपनी लाइफ में रिलेटेबल लगी, पीपल मेक अ फ्यू स्मॉल चेंजेस, फेल टू सी अ टेंजिबल रिजल्ट एंड डिसाइड टू स्टॉप। मतलब हम क्या करते हैं, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं, ओवरनाइट फेम के पीछे भागते हैं, ओवरनाइट डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं, ओवरनाइट हैबिट चेंजिंग टेक्निक्स के पीछे भागते हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता भाई, एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, तो इमेजिन करें, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। उसके बाद एक और मज़े की बात जो इस बुक में की गई थी, विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल्स। आप हैबिट की ही बात करें, एक जो लूज़र है वो भी कहता है कि मुझे अपनी बॉडी फिट रखनी है, एक विनर है वो भी ये कहता है कि अपनी बॉडी फिट रखनी है। लूज़र सिर्फ ये गोल रखता है अपनी लाइफ में, विनर इस गोल को अचीव करने के लिए तरीके ढूंढता है। हर बंदा चाहता है कि वो सुबह जल्दी उठे, कुछ लोग उठ पाते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं। तो डिसीजन या चॉइस हमारे हाथ में है, हम करना चाहे तो करते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि मैं ऐसा ही पैदा हुआ था ना, हर कोई नंगा पैदा हुआ था। तो जो हैबिट्स बनती है वो ओवर द टाइम बनती है, या अगर इसको और अंदाज में हम कहें तो हम बना लेते हैं। तो इस बुक में लास्ट जो मैसेज है वो ये है कि हम कोई भी गोल जब सेलेक्ट करते हैं, अपने लिए चुनते हैं, तो उस गोल में जो सक्सेस रेट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कितने कमिटेड है उस काम को लेकर के। अब मान ले कि मैं यूट्यूब अभी वीडियोस बना रहा हूँ, आई एम कमिटेड टू इट, देयरफॉर आई एम डूइंग इट। अगर मैं कमिटेड नहीं होता तो मैं कहता अरे यार मेरे 500 सब्सक्राइबर्स है, कौन देखेगा, ये है वो है। सो उसी टाइम में मोटिवेशन कम होगी, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट एंड आई विल इम्प्रूव। सो देखते हैं क्या इस चीज़ को मैं ब्रेक कर पाता हूँ कि नहीं, बट आई एम कमिटेड। So thank you so much for supporting us on the day 1. In tomorrow, day 2, we will meet tomorrow. Take care. Bye bye.